राजनांदगांव में आज कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान उफान पर दिखा। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेसियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। एआईसीसी महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने पदयात्रा और आमसभा के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। गुरु नानक चौक से निकली रैली जयस्तंभ चौक पर विशाल सभा में तब्दील हुई, जहां कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए जनता से भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की अपील की। VO1 सुबह गुरु नानक चौक से सचिन पायलट ने गुरुद्वारा में मत्था टेककर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली और पैदल यात्रा निकाली। मानव मंदिर चौक, सिनेमा लाइन और आजाद चौक से होते हुए काफिला जयस्तंभ चौक पहुंचा। रास्ते भर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। VO2 जयस्तंभ चौक पर आयोजित आमसभा में सचिन पायलट ने केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जनता का वोट चुराकर सत्ता पर काबिज भाजपा को अब गद्दी छोड़नी ही होगी। मंच पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री T.S. सिंहदेव समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। नेताओं ने साफ कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का यह आंदोलन अब और तेज होगा। विचार चांद लग जाते, लेकिन ये भारत के ये लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, ये में चुनाव आयोग की बहुत प्रतिष्ठा, लेकिन निर्वाचन आयोग राहुल गांधी के उठाए मुद्दों में जांच कराने के बावजूद तो यदि जांच कराती बोला छोड़ के सीधा वह राहुल गांधी नोटिस देते कि 7 दिन में शपथ पत्र दे, नहीं तो देश से माफी मांग। दूसरे दिन अनुराग ठाकुर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और वो बता दे गड़बड़ी हो थे, ओला नोटिस नहीं आए। ये विजय शर्मा कहा थे यहाँ गड़बड़ी हो है, ओला नोटिस नहीं हो थे, नोटिस राहुल गांधी हो। एक मतलब ये है कि निर्वाचन आयोग देश के निर्वाचन आयोग में है, बल्कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचन आयोग बन गए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बने अभी तक 18 लाख देते नहीं मिले तो अपने शहर के बीच में पदयात्रा निकाली, उसके लिए तमाम साथियों का मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार देना चाहता हूँ। भूपेश बघेल जी ने, दीपक जी ने विस्तार से आपको बताया कि इस मुद्दे को देश में जन जन तक पहुँचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। पहले भी सरकारें आई हैं, पहले भी गड़बड़ी हुई है, पहले भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहली बार निर्वाचन आयोग का जो रवैया है, जो कार्य प्रणाली है, वो संदिग्ध हो गई है। आज सुबह एक बार फिर राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए कैसे वोटों के नाम काटे जाते हैं, चिन्हित कर जिन क्षेत्रों में, जिन बूथों पर कांग्रेस का हमेशा बहुमत रहा, वहां क्रमबद्ध तरीके से एक ही सिस्टम से तकनीक का सहारा लेकर नामों को काटा जा रहा है। लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं बिना प्रमाण के। एक एक मकान में 150, 200, 250 वोट दिखा रहे हैं। जो लोग जीवित हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, जिनको मरा घोषित किया है वो कैमरा के सामने बातें कर रहे हैं। इतनी बड़ी वोट चोरी जो कर्नाटक में हुई, बाकी इलाकों में हुई, उसके खिलाफ हमारे सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, वोट डालने के अधिकार को यह चुनौती मिल रही है। उसको संरक्षित करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे देश प्रदेश में राहुल जी के नेतृत्व में। और लेकिन पहली बार 70-75 सालों में वोट चोरी का जो खतरा है वो एक वास्तविकता बनता जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने पूरे देश में अभियान चलाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी नेताओं को जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं, अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, बघेल साहब, सिंहदेव जी, सब नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस संदेश को हर गांव और कस्बे तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ये विरोध और संघर्ष कांग्रेस पार्टी का नहीं है। इस देश में लोकतंत्र आबाद रहे, हमारे मुल्क के आसपास के देशों में क्या हो रहा है हम और आप जानते हैं। वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बर्मा, हर देश के अंदर अस्थिरता है।
क्योंकि वहां के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए वहां पर अस्थिरता पैदा हो जाती है। हमारे देश में सरकार किसी की भी हो 70 सालों से, और ऐसा नहीं है कि गैर कांग्रेस सरकार देश में राज नहीं पहले की है, गैर कांग्रेस सरकार भी पहले देश में शासन कर चुके हैं, लेकिन कभी भी ऊर्जा से आप लोग नारे लगाते हो, जिस ऊर्जा से नेता की बात को सुनते हो, और जिस राजनीतिक सेंस से आप लोगों का चेहरा बदलता है, आप हाँ में हाँ मिलाते हो, और जिस जोश के साथ आप सभाओं में भागीदारी करते हो, आप सब बधाई के पात्र हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ पर बहुत जल्द, अब सिर्फ 38 महीने का समय रह गया है, जब दोबारा यहाँ पर शासन कांग्रेस पार्टी का बनेगा। और मैं, जैसा मैंने पहले उदाहरण में कहा, जो बहुमत जिसकी हमने कल्पना नहीं करी उससे ज्यादा बहुमत आएगा, क्योंकि जिन लोगों को आज सत्ता का मौका मिला है वो लोग 2.25 साल में जनता के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक क्षेत्र में जहां मुझे बता दें कोई निवेश हुआ हो, उद्योग लगा हो, बिजली पानी में मदद करी हो, किसान को खाद भी दिया हो, रोजगार नौजवानों को दिया हो, किसी क्षेत्र में नहीं किया। सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, और इसी चक्कर में पूरा आप भाषण देते रहो और विज्ञापन छापते रहो, लेकिन धरातल पर जो काम कांग्रेस सरकार ने किया, नरेगा का काम हमने शुरू किया था। क्या हाल नरेगा का है ग्रामीण क्षेत्रों में? वो स्कीम को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इतना नैतिक ताकत उनके अंदर नहीं है, लेकिन उसको इतना कठिन बना दें, जटिल। आज एक बार दोबारा राहुल गांधी जी ने ये प्रमाण दिए हैं कैसे तकनीक का इस्तेमाल कर कर वोटों के नाम काटे जाते हैं। वोटर्स के नाम लगातार क्रमवार तरीके से काटे जा रहे हैं। पहले वोट जोड़े जाते थे, अब काटे भी जा रहे हैं, और डिलीशन का जो काम है वो निश्चित रूप से संदिग्ध है। प्रमाण दिए हैं और समय दिया है निर्वाचन आयोग को, इसकी जांच करें और सख्त कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जानबूझ के वोट काटे हैं। वोट चोरी एक बहुत गंभीर मसला है, पूरे देश को जागरूक करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। समूचा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस इस मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि जनता के आगे सबको झुकना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग जो पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा, और ये बहुत दुख की बात है कि इस देश में जहाँ लोकतंत्र इतना मजबूत था उसको जानबूझ के कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नजर में नहीं आ रही है, एकजुटता नहीं दिख रही है। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी 4 दिनों से हमारे साथ गली गली हम लोग घूम रहे हैं। पूरे कांग्रेस परिवार एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। जहाँ तक राहुल जी ने आज जो तथ्य सामने दिए हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसा वो खुद कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्द वो भी खुलासा करेंगे। क्या स्थिति बहुत मेहनत कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं, और अगली सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है।